और आइए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, हरियाणा के चुनावी माहौल में आज एक बड़े नेता के बयान से बड़ी हलचल मच गई है और वो नेता हैं सूबे के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज, जिन्हें हरियाणा के सियासी गलियारों में गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आज सीएम पद के लिए दावेदारी की बात कहकर बड़ी सियासी हलचल मचा दी है। तो बड़ी खबर यह है कि चुनाव से पहले अनिल विज ने सीएम पद पर अपना दावा ठोक दिया है। वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद पर दावा पेश करूंगा, ऐसा कहना अनिल विज का। कहा कि अगर मैं सीएम बना तो हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल विज और उन्होंने कहा कि वरिष्ठता के आधार पर मैं सीएम पद पर दावा पेश करूंगा और इस दावे को मानना ना मानना हाईकमान के हाथ में है, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने सीएम पद के लिए अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जहां पर भी जाता हूं तो लोग मुझसे ये कहते हैं, जनता ये कहती है कि आपको सीएम बनना चाहिए और इसी को लेकर सीएम पद का दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं अनिल विज। सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती है, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो सुना आपने, अनिल विज को कह रहे हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। ये दावेदारी पेश करते हुए अनिल विज अपने अंदाज में, जिन्हें हरियाणा के गलियारों में गब्बर के नाम से जाना जाता है, वही अनिल विज एक बार फिर से सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनाव से पहले अनिल विज का ये जो बयान है ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है और इसी खबर पर आगे चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी जुड़ेंगे। जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्ट हैं, आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता दिल्ली से कनेक्ट हैं, सचिन कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जगविंदर जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि इनसे पहले हमने देखा कि राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम से सांसद हैं, वो भी अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं सीएम पद को लेकर, और अब अनिल विज का ये जो बयान है ये किस तरीके से बीजेपी की मुश्किलें आने वाले चुनाव में बढ़ा सकता है? देखिए, ये मुश्किलें बढ़ाने वाला भी है और मैं बता दूं कि जब बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था हरियाणा में, उस वक्त अनिल विज विधायक हुआ करते थे। जब कुल बीजेपी के 2 या 3 विधायक जीतकर आए थे और आईएनएलडी ये कहती थी कि बीजेपी को ये पूछो कि उनका यहाँ पर अस्तित्व क्या है, उस वक्त भी अनिल विज विधायक थे अंबाला से। 6 बार विधायक रहना कोई छोटी बात नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि सीएम की एक तरह से दावेदारी पेश करना ठीक है, लेकिन बीजेपी को पहले हरियाणा में उतनी सीटें लानी होंगी कि सीएम की नौबत आए। तीसरी बात यह है कि जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था, उसके बाद गृह मंत्री होते हुए भी अनिल विज ने दोबारा से मंत्रिमंडल में शपथ नहीं ली थी। ये नाराज हो गए थे क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने नायब सिंह सैनी को बनाने की बात इनसे छुपा कर रखी। तो उस नाराजगी को देखते हुए भी अनिल विज को यह लगता है कि अब नहीं तो फिर कब, क्योंकि पार्टी उनके बारे में नहीं सोच रही है, आरएसएस ने उनके बारे में नहीं सोचा, मनोहर लाल खट्टर ने उनके बारे में नहीं सोचा। इसीलिए अनिल विज को लगा कि अब ये कमान उन्हीं को उठानी पड़ेगी, क्योंकि लोग भी ये बोलते हैं कि आप तो तब से विधायक हैं जब मनोहर लाल खट्टर को यहाँ कोई नहीं जानता था। ऐसे में अनिल विज ने ये पासा ठीक फेंका है, लेकिन बीजेपी के लिए अभी ये दूर की कौड़ी है। उनको पहले चुनाव जीतने की बात करनी चाहिए और उसके बाद ये तय करना चाहिए कि सीएम अगर बनता है तो कौन आदमी बनेगा, कौन नेता इसके लायक है। अनिल विज की दावेदारी बिल्कुल ठीक है इस लिहाज से। बिल्कुल ठीक है जगविंदर जी। आशीष, अब आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जगविंदर जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब नायब सिंह सैनी के हाथों हरियाणा की कमान सौंपी गई, उस वक्त पर भी मीटिंग्स में नहीं पहुंच रहे थे अनिल विज और उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। और सबसे पहले बीजेपी उस स्थिति में आए, उतनी सीटें उसके पास आए कि सीएम बनाने की नौबत आए। लेकिन अगर फिर से ये नाराजगी देखने को मिलती है तो ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनिल विज एक बड़े नेता हैं। देखिए, कहा तो हम पहले कांग्रेस में देख रहे थे कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक रहे थे, लेकिन इस कदर तो उन लोगों ने भी नहीं किया था जिस तरह से अनिल विज ने एकदम दावा ठोक दिया 2014 के बाद। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं तो पहली बार देख रहा हूँ किसी बीजेपी नेता को इस तरह से दावा औपचारिक तौर पर ठोकते हुए, वरना जनरली ये माना जाता था कि अमित शाह जो तय कर दें
उसी को सबको फॉलो करना होता था और आउट ऑफ टर्न बोलने की किसी को इजाज़त नहीं होती थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी में बहुत घोर खेमेबाजी चल रही है। और आप कह रही हैं कि वो दूसरे कार्यक्रमों में नहीं जाते थे, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि वो शपथ ग्रहण में भी नहीं गए थे, जिस तरह से उन्होंने बॉयकॉट किया था। तो ये निश्चित तौर पर दिखाता है बीजेपी की कलह, बीजेपी के अंदर अंदरूनी खेमेबाजी, ऐसे वक्त पर जबकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप पहले से झेल रहे हैं। पार्टी ने पहले ही क्लियर कर रखा है, भले ही औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन नायब सिंह सैनी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अनिल विज का ये दावा निश्चित तौर पर खेमेबाजी भी दिखाता है और दिखाता है कि बहुत फ्रैक्चर्ड वे में पार्टी एकजुट नहीं है, इस चुनाव में उतर रही है, और जिसका मुझे लगता है पॉलिटिकल एडवांटेज वो अपने ऑपोजिशन कांग्रेस को दे रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं इसकी वजह से राजनीतिक तौर पर और मजबूत होगी। ठीक है आशीष, आप रहिए मेरे साथ, मैं फिर से लौटूंगी आप सभी के पास। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ा बयान, बड़ी प्रतिक्रिया अनिल विज के इस दावे को लेकर दिग्विजय चौटाला की आ रही है। अनिल विज को तो पहले ही मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, ऐसा कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला। हरियाणा में अनिल विज बीजेपी के सबसे अनुभवी नेता हैं और विज को बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री बनाती तो ज्यादा बेहतर होता। ये देखिए समर्थन अनिल विज के दावे का दिग्विजय चौटाला की तरफ से। उन्होंने कहा कि यह फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था और अनिल विज को पहले ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। हाँ, पता चला है अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफा दे रहे हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के इलेक्शन को लेकर के उनकी कोई स्ट्रेटजी है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, बाकी तो और तो कोई औचित्य नहीं है उनके इस्तीफे का, और अब तो जेल से बाहर आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो हरियाणा को लेकर के कोई स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चाह तो कोई भी रख सकता है, अनिल विज जी को सीएम बनना ही था, तो जब बीजेपी की 2 बार सत्ता आई और उनके पास अवसर था उस समय बन जाना चाहिए था। और ये तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अनिल विज जी को मौका पहले दे देता तो ज्यादा अच्छा था। अब तो आसार ऐसे है नहीं कि बीजेपी को कोई 5-7 सीटें भी नहीं लग रहा मुझे पूरे प्रदेश में आ रही हैं, तो सीएम वो 5 सीटों से तो नहीं बनेंगे। सचिन, अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जब 2019 में चुनाव के नतीजे आए उस वक्त पर भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल विज का नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे है। और अब देखिए जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला वो खुद ये कह रहे हैं कि पहले ही मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसी नौबत आएगी नहीं क्योंकि चुनाव वो जीतने नहीं वाले हैं। अब इसके राजनीतिक मायने क्या समझे जाए और ये हवा कितनी दूर तक जाती नजर आ रही है? सचिन जी देखिए, इसके राजनीतिक मायने हम ये जरूर समझ सकते हैं कि जिस लड़ाई के लिए कांग्रेस जानी जाती थी कि चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर कांग्रेस में लड़ाई थी, वो लड़ाई जो है बीजेपी में भी है, ये साफ हो गया है। इससे पहले ये लड़ाई जो है जग जाहिर नहीं थी, पर ये अब जो है अनिल विज के स्टेटमेंट से ये सामने आ गया है। दूसरी बात है कि अनिल विज जो हैं जाने जाते हैं बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए, और जो आज अनिल विज ने कहा है वो उनकी जो महत्वाकांक्षा है चीफ मिनिस्टर बनने की उसको जो है साफ जाहिर करता है। और मार्च में जब मनोहर खट्टर को रिप्लेस किया गया था और नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर बने थे, तब अनिल विज हैं, अनिल विज को जो है बार बार बुलाने के बावजूद वो जो है ओथ सेरेमनी में नहीं पहुंचे थे, बावजूद इसके कि जब कैबिनेट बननी थी, क्योंकि उस वक्त जब ड्रामा हुआ था तो जब कैबिनेट की फर्स्ट लिस्ट में जो है ये बताया जाता है कि अनिल विज का नाम था, पर अनिल विज ने उस वक्त मना कर दिया था कि वो अपने पार्टी में जो जूनियर लीडर हैं उनके अंडर जो है वो काम नहीं कर सकते हैं, मतलब नायब सिंह सैनी के अंदर वो काम नहीं कर सकते हैं। तो यही वजह है कि वो मंत्री नहीं बने थे जब कैबिनेट जो है नायब सिंह सैनी की कैबिनेट जो है बनी थी। तो अब जब अनिल विज ये कह रहे हैं तो उनका निशाना जो है दूर का भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अनिल विज जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है, ये चेक कर रहे हैं कि अगर इनकेस चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनती है, हंग विधानसभा हंग असेंबली की सिचुएशन बनती है, तो अनिल विज जो है अपने दावेदारी जो है वो मजबूती से पेश करें। उसके लिए ग्राउंड जो है अनिल विज जो है वो पहले से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सचिन, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर अनिल विज के इसी दावे को लेकर कांग्रेस की भी अब प्रतिक्रिया सामने आ गई है और कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हरियाणा में मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई है, कांग्रेस का यह कहना है, और दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा और हरियाणा में बीजेपी का सीएम इस बार नहीं बनेगा। अनिल विज के दावे पर कांग्रेस की तरफ से यह पलटवार। आज अनिल विज जी का सुनने में आया कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पहली चीज तो भाजपा वालों को बता देना चाहता हूं कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा।
दूसरी चीज कि जो आपस की इनकी लड़ाई थी, सड़क उठौबल था, वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मोदी जी कल ही तो सैनी जी की इतनी बड़ाई करके गए हैं। आज मोदी जी को खुला चैलेंज अनिल विज जी ने कर दिया है। अनिल विज जी का सुना है अमित शाह जी के काफ़ी क्लोज हैं कि लड़ाई दूर तक जाएगी और पूरी उम्मीद है कि इस लड़ाई की वजह से भाजपा जिस तरह से काम कर रही है वो सामने आएगा। जगविंदर जी, अगला सवाल आप ही से करते हुए और ये समझते हुए कि अगर पिछले चुनावों के नतीजे देखे जाएं, पिछली बार विधानसभा चुनाव के नतीजे मेजॉरिटी बीजेपी ला नहीं पाई, गठबंधन के साथ सरकार बनानी पड़ी, लोकसभा में देखें तो 5 ही सीटें आ पाई। इस वक्त तो मंथन इस बात पर होना चाहिए ना कि आखिर आप अपनी सरकार बनाएंगे कैसे, तीसरी बार कैसे सत्ता में आएंगे, और यहाँ पर लड़ाई देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, पिछली बार क्योंकि बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी बीजेपी, इसीलिए उन्होंने जेजेपी का समर्थन लिया था। और जेजेपी के अभी मैं नेता दिग्विजय चौटाला को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अनिल विज को 2 बार पहले बीजेपी की सरकार रही है उसी में बन जाना चाहिए था। तो ये सवाल तो दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहिए दिग्विजय चौटाला को कि आप डिप्टी सीएम बन गए थे तो आप मनोहर लाल खट्टर की जगह क्यों नहीं कहा कि भैया अनिल विज का दावा बनता है, आप अनिल विज को बनाइए। दुष्यंत चौटाला और अनिल विज की तो बड़ी लड़ाई रही है। तो नेता कैसे रुख बदलते हैं चुनाव के साथ साथ, कैसे पाले बदलते हैं। आज कह रहे थे बीजेपी की 5 सीटें नहीं आ रही हैं, लेकिन वो ये क्यों भूल रहे हैं कि 5 साल तक उन्होंने बीजेपी के साथ हरियाणा की सरकार चलाई। और दूसरी बात, उनके भाई वहां पर डिप्टी सीएम थे, उस वक्त अनिल विज को क्यों इग्नोर किया जाता था। तो दुष्यंत चौटाला को यह जवाब देना चाहिए, और दिग्विजय जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब भी उनके भाई के पास ही है। बहुत महत्वपूर्ण बात जगविंदर जी आप कह रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। अब देखिए, लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि हमें इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हरियाणा की जनता खुद उनको इस बात का जवाब देगी। ये दिल्ली की मंत्री आतिशी की तरफ से कहा गया है अनिल विज के दावे को लेकर। उन्होंने कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसका जवाब हरियाणा की जनता देगी। अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है कि मैं दावेदार हूँ सीएम का, और जीत कर आऊँगा तो अपनी प्रबल दावेदारी भी करूँगा। खुद को सीएम मानना चाहते हैं, तो बीजेपी में इस तरीके की लड़ाइयाँ शुरू हो गई है कि मैं खुद सीएम बनूँगा। इस पर आप लोग को क्या कहना है? देखिए, इस पर हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा की जनता ही इस पर जवाब देगी। तो दिल्ली की मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे और बहुत मुस्कुराते हुए वो कह रही हैं कि इस पर हमें कुछ नहीं कहना, हरियाणा की जनता इसका जवाब देगी। अब देखिए, सीएम फेस पर बीजेपी के जो हरियाणा प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपना बयान दे दिया। उन्होंने कहा हरियाणा में नायब सैनी ही सीएम उम्मीदवार हैं। बड़ा बयान, नायब सैनी ही हरियाणा में बीजेपी का चेहरा है, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का, जो कि इस वक्त हरियाणा प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नायब सैनी ही सीएम के उम्मीदवार हैं हरियाणा में, और बीजेपी का चेहरा नायब सिंह सैनी ही हैं। तो देखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान का बयान, और इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है जब वो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, खुद उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा है वो नायब सिंह सैनी ही हैं, सीएम के उम्मीदवार वही हैं। अब सीधी प्रतिक्रिया देखिए धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर दे दी गई है, क्योंकि अनिल विज की तरफ से ये दावा ठोका गया कि भाई मैं सीएम बनना चाहता हूं, और अगर मैं बनता हूं तो मैं हरियाणा की तस्वीर, तकदीर सब बदल दूंगा। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है, मैं वरिष्ठ हूं और इस हिसाब से मेरे पास वो पद होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसी बीच धर्मेंद्र प्रधान की यह प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हरियाणा के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, और उनका कहना है कि सीएम उम्मीदवार हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है, कांग्रेस पार्टी को लोग पराजय करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं 2 दिन में मैं रिजाइन कर दूंगा मुख्यमंत्री पद से। देखो, केजरीवाल जितना जल्दी रिजाइन करे उतना ही जल्दी अच्छा है। दिल्ली की जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया तब भी जो मूल आरोप उनके ऊपर था सारे के ऊपर पुनः टिप्पणी दिया है। केजरीवाल जी भारत की भ्रष्टतम राजनीतियों में एक है। अनिल विज कह रहे हैं मैं भी कैंडिडेट हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है। कांग्रेस कह रही है कि हम जीत रहे हैं सभी की सभी 90 के।
मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी हमारे साथ कनेक्ट है। अंकित, जब धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी खुद ये कह रहे हैं, हरियाणा के प्रभारी, कि भाई जो सीएम फेस है वो तो नायब सिंह सैनी ही है, तो सारी अटकलों पे, सारी खबरों पे, सारे दावों पे तो फुल स्टॉप लग जाता है। ये बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाता है और ये कोई पहली बार नहीं है। बीजेपी के आला नेतृत्व की तरफ से लगातार कहा गया है कि ये चुनाव बीजेपी जीतती है तो नायब सिंह सैनी ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पूजा, हमको यहाँ पर यह भी गौर करना होगा कि अनिल विज का ये रुख कोई पहली बार नहीं सामने आया है। जिस बात का जिक्र अभी जगविंदर जी भी कर रहे थे कि अनिल विज की बात की जाए तो वो इससे पहले भी अपने जो है बेबाकी के लिए जाने जाते रहे और इसी वजह से हरियाणा की राजनीति में उनको कपड़ नाम भी दिया गया है कि वो किस तरीके से अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी वाली राजनीति के लिए। और जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी किया गया था तो उन्होंने अपनी नाराजगी वहां पर भी जाहिर कर दी थी। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि मैं वरिष्ठतम जो है विधायक हूं और चुनाव जीत करके आता हूं तो मैं अपना दावा ठोकूंगा, लेकिन अंतिम फैसला कौन लेगा? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। यानी कि अनिल विज एक तरह से यह भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व संदेश देने की कोशिश की गई हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नायब सिंह सैनी ही सीएम फेस हरियाणा में होंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। एक नया ड्रामा है, दिखावा है, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए। दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया। अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। और देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान किया और सबको चौंका दिया। केजरीवाल ने आज ये ऐलान किया कि वो अगले 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने न सिर्फ अपने इस्तीफे का ऐलान किया बल्कि साथ ही ये भी क्लियर कर दिया कि सीएम पद से मनीष सिसोदिया भी दूर रहेंगे। जिसके बाद दिल्ली में अब सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है कि आखिर इस्तीफा अगर देना ही है तो उसके लिए 48 घंटे का इंतजार क्यों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन। फिलहाल सीएम पद की रेस में दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन जैसा केजरीवाल ने कहा कि सीएम कौन होगा ये विधायक दल की बैठक में तय होगा जो 2 या 3 दिन में होगी। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बड़ी खबर आज दिल्ली से, जहां 2 दिन के बाद केजरीवाल दिल्ली में सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। वो इस्तीफा जिसकी मांग बीजेपी तब से लगातार कर रही है जब से केजरीवाल का नाम दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आया है और फिर वो उसमें गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन अब केजरीवाल ने यह कहा कि वो इस्तीफा देंगे तो बीजेपी ये पूछ रही है कि आखिर इस्तीफे के लिए 48 घंटे का राज है क्या। तो लगातार अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं?
तो सुना आपने, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफा देना ही है तो फिर ये 2 दिन का इंतजार क्यों? आखिर 48 घंटे में ऐसा कौन सा काम करना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन का समय लिया? आज कहा कि 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे, तो ये 2 दिन का समय आखिर क्यों मांगा गया है? अब देखिए, लगातार वजह एक जो है सीएम लेकिन शक्ति नहीं उनकी जाएगी। केजरीवाल के इस्तीफा दाव की कहानी आपको यहां पर समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। 177 दिन के बाद बेल पर जेल से बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ उन्हें बेल दी है। अब ऐसे में आज से 2 दिन के बाद उनकी तरफ से इस्तीफे का ऐलान किया गया है। वजह नंबर 2 जो है वो सामने ये आती है कि सीएम लेकिन शक्ति नहीं है कोई उनके पास, क्योंकि कई ऐसी शर्तें हैं जिनको लेकर उन्हें बेल दी गई है, जिनका उन्हें पालन करना होगा। अब आइए ज्यादा बातचीत करेंगे, मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस्तीफा दाव केजरीवाल की तरफ से खेला गया है, इसको लेकर क्या क्या वजह सामने आती है। क्योंकि देखिए, कोर्ट की तरफ से उन्हें बेल तो दे दी गई है, लेकिन सशर्त दी गई है। मुख्यमंत्री रहते हुए किसी दस्तावेज पर साइन नहीं कर सकते हैं, उन्हें 10 लाख का बॉन्ड उन्हें भरना होगा। इसके अलावा कई ऐसी शर्तें हैं जिनका पालन उनको करना होगा। अब ऐसे में केजरीवाल की तरफ से आज ये बड़ा ऐलान किया जाता है कि आज से 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। सहानुभूति की लहर पर क्या उनकी नजर है? वजह नंबर 4 ये नजर आती है क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद सहानुभूति का माहौल है। नवंबर में चुनाव की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में क्या भावनाएं भुनाने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं? क्या इसी वजह से इस्तीफा दाव उनकी तरफ से खेला गया? आइए समझेंगे। दीपक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। और दीपक, ये जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर केजरीवाल की तरफ से 2 दिन के बाद ही इस्तीफे का ऐलान क्यों किया गया, इसके बीच जो एक बड़ा सवाल है वो ये बना हुआ है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसकी रेस में सबसे आगे जो नाम है वो सामने आता है आतिशी का। और कौन से चेहरे हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले टाइम में नजर आ सकते हैं, जो रेस में नजर आ रहे हैं? दीपक। देखिए पूजा, स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे और उसके बाद वो बाहर आए तो बीजेपी ने लगातार ये कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर नहीं पा रहे हैं, दिल्ली का कामकाज हो नहीं रहा है, ऐसे में वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने भाषण में 2 बातें सीधे तौर पर कही। वो कह रहे थे कि अगर मैं जेल से इस्तीफा देता तो बीजेपी को लगता कि वो जो चाहते थे वो उन्होंने कर लिया है, उनकी जीत हो गई है। लेकिन मैं नहीं देना चाहता था, मैं दिखाना चाहता था कि सरकार ने कामकाज कभी नहीं रुकाया और कामकाज चलता रहा, ये होता भी रहा है। जहां तक टेक्निकल बातों पर अगर जाएं तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं थी किसी विभाग की कोई फाइल हो आगे बढ़ाने को लेकर, इसलिए वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री दफ्तर ना भी जाते हुए कामकाज उनके जो मंत्री हैं वो कर रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये जो मास्टर स्ट्रोक जिसे कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ ही महीने बाद दिल्ली में वैसे भी चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारी पहले से ही कर रही थी। अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि जैसे जैसे उनके एक एक नेता बाहर आ चुके हैं और एक सिंपैथी जो है उनके लिए बनी है दिल्ली में इस पूरे मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उनके तमाम नेताओं को जमानत दे दी, तो उसी एक मैसेज को आगे सर्कुलेट करने की कोशिश है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है कि हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए, कोई शराब घोटाला था ही नहीं, ताना बाना गलत तरीके से बुना गया, उससे हमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। इसका मतलब अभी तक कुछ निकल नहीं पाया है और हमें बीजेपी बर्बाद करने की कोशिश करती रही, हमें खत्म करने की कोशिश करती रही। तो अब उसी मैसेज के साथ पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरेगी और उसी सिंपैथी को गेन करने की कोशिश करेगी। ये वजह कि अरविंद केजरीवाल ने खुद का इस्तीफा देने की बात कही। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, केजरीवाल ने ये जो ऐलान किया इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसका कोई भी असर हरियाणा के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, ये उनकी मर्जी है, लेकिन हरियाणा में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये बयान जो है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दिया गया है। तो देखिए, इस बार हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है और इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल के इस्तीफे का हरियाणा चुनाव पर कोई असर नहीं। इस्तीफा देने के बाद अब जनता उन पर यकीन करेगी। किसी और राज्य में हरियाणा की बात करें तो वो तो उनकी इच्छा है, कोई भी जो मर्जी इस्तीफा दे, बहुत सारे देते हैं नहीं देते हैं, वो तो उनका काम है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं हरियाणा में उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस स्वयं में सक्षम है और कांग्रेस के लोगों ने फैसला कर रखा है। हरियाणा के लोगों ने 36 बार का ये फैसला है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। आइए आगे बढ़ेंगे। यूपी के बहराइच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
भेड़िए के अटैक से पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे, जहां पर उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जहां पर भेड़ियों ने अटैक किया था। देखिए, लगातार बहराइच में भेड़िए की दहशत और 5 भेड़िए अभी तक पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन 10 लोगों की जान भेड़िए के अटैक से गई है बहराइच में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में पहुंचे, जहां पर उन्होंने उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे वाराणसी की, जहां पर कांग्रेस की एक महिला नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। और वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कांग्रेस की नेता अपने समर्थकों के साथ एक शख्स की पिटाई करते हुए नजर आ रही हैं। मामला है वाराणसी के लालपुर पांडेपुर का। आरोप यह है कि जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है उसने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिर इसके बाद कांग्रेस की नेता उसे सबक सिखाने के लिए दल बल के साथ उसके घर पर पहुंच गई और उसका फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। ये देख लीजिए तस्वीर वाराणसी। आपत्तिजनक कमेंट करने पर पीटा जा रहा है एक व्यक्ति को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।